100 गर्लफ्रेंड एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम हकारी को देख पाते हैं और उसके सामने और एक लड़की बैठी हुई होती है और वो हकारी को कुछ बोलती है, जो सुनकर तो हकारी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर ये बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हकारी तो वहाँ पर उदास होकर एक जगह पर खड़ी हुई होती है। देन अगले सीन में रेंतारो और उसके सभी गर्लफ्रेंड मिलकर फ्लावर पार्क में आते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं और कुसरी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है। और रेंतारो तो हकारी को थैंक यू भी बोलता है उसको यहाँ पर लेकर आने के लिए। हकारी बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी। तभी उस जगह के माइक में अनाउंस होता है कि बुके टॉस जल्दी शुरू होने वाला है। और बुके टॉस का नाम सुनकर तो रेंतारो और बाकी सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तभी हकारी उन लोगों को बताने लगती है कि ये बुके टॉस तो इस पार्क का सबसे ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन है। इस गेम में एक बुके को फेंका जाएगा और जो कोई भी उस बुके को पकड़ पाएगा उसको अपने लव्ड वन के साथ वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो खींचने का एक मौका मिलेगा। जो सुनकर रेंतारो बोलता है हमें भी इस गेम में भाग लेना चाहिए। और कराने, कुसुरी और बाकी सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का भी मन होता है रेंतारो के साथ वेडिंग ड्रेस में फोटो खींचना। तभी हकारी सोचने लगती है बचपन में ही मेरा शौक था कि मैं वेडिंग ड्रेस पहनूं और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसके साथ फोटो खींचूं, और आज वही दिन है जिस दिन मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। देन अगले सीन में वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि पहले से बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर लड़की आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जो बोलती है मुझे कुछ भी कर उस बुके को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं यूकोन के साथ फोटो खींचना चाहती हूँ। और उस लड़की का तो एक टीम भी होता है जिसमें कि सभी बॉडी बिल्डर होते हैं, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो तो बड़ा सा छोटा मोटा होता है। और फिर बताया जाता है इस लड़की का गैंग का नाम है गोरिल्ला सिंडिकेट, जो कि एक बाइकर गैंग है। और तभी हकारी सभी को बताने लगती है अभी हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और अंत में हम स्टिक चूज करेंगे, जिसका अच्छा निकलेगा वही रेंतारो के साथ फोटो खींच पाएगा। और इस आइडिया को सभी अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला गैंग तो एकदम पागल ही हो चुका होता है, वो तो बहुत ज्यादा जोश में भी होते हैं। वहीं पर रेंतारो बोलता है शिजुका तुम्हें हम लोगों के बीच में ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तुम साइड रहकर हम लोगों को चीयर करना। और शिजुका मान भी लेती है। और फिर रेंतारो बोलता है कुसुरी सेनपाई, जिसके बाद कुसुरी एक मेडिसिन पी लेती है और फिर वो फिर से अपने बड़े रूप में आ जाती है। और फिर रेंतारो एक टॉवल लेता है और उसमें रेंतारो फैमिली लिख देता है। और ये देखने के बाद तो सभी के सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। और हम देख पाते हैं सभी गोरिल्ला गैंग के बीच में से सिर्फ छोटी सी शिजुका अकेली रेंतारो फैमिली के लिए चीयर कर रही थी। और शिजुका को चीयर करते हुए देखकर तो सारे के सारे गोरिल्ला के मेंबर्स शिजुका को बहुत ही क्यूट समझने लगते हैं और बोलते हैं मैं तो इसको घर लेकर जाऊंगी। दूसरी तरफ बुके टॉस गेम को शुरू करने के लिए एक गेस्ट को बुलाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेंतारो के स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती है। और उसको देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और फिर वाइस प्रिंसिपल उस बुके को दूर ऊंचा फेंक देती है और उस बुके को पकड़ने के लिए सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स तो सभी लोगों को मार रहे होते हैं, जो देखकर रेंतारो बोलता है लोगों के साथ फाइट करना ये तो बैंड है इस गेम में। लेकिन गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स चीटिंग कर रहे होते हैं, वो तो अपने लोगों को ही मार रहे होते हैं और अपने लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग और उस बुके को पकड़ नहीं पाते। तभी एक मेंबर तो हकारी के ऊपर भी गिरने वाली होती है, लेकिन बीच में कराने आकर उस मेंबर को रोक लेती है और हकारी को भी बचा लेती है। और फिर कराने तो बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है और गोरिल्ला गैंग के लीडर के साथ लड़ने लग जाती है और बाकियों को बोलती है मैं इसको रोकती हूँ और तुम सब जाकर उस बुके को पकड़ो। और वो गोरिल्ला गैंग के मेंबर्स तो एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से वो बुके तो उनकी तरफ उड़ने लगते हैं। और रेंतारो उसको पकड़ने के लिए अपने जी जान से दौड़ लगाता है, लेकिन तभी वो आसमान में कुछ उड़ता हुआ देख पाता है और वो तो कोई और नहीं बल्कि शिजुका होती है। और वो उस टॉवल को लेकर उड़ने लगती है क्योंकि शिजुका का बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्का था और उस गोरिल्ला की टीम ने जो टॉर्नेडो क्रिएट किया था, जिसके वजह से शिजुका टॉवल की मदद से उड़ने लगी है। और फिर शिजुका उड़ते हुए उस फ्लावर की काफी ज्यादा पास भी चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक हाथ से टॉवल को छोड़कर उस बुके को पकड़ ही लेती है। लेकिन इस वजह से वो तो नीचे गिरने लगती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन उसको पकड़ने के लिए हकारी, नानाओ और कुसुरी एक जगह पर इकट्ठा खड़े हुए होते हैं, लेकिन शिजुका तो उनके बाउंसी चांगू मांगू के ऊपर गिरकर फिर से आसमान के ऊपर उड़ने लगती है। और फिर वो फिर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन टाइम पर रेंतारो आकर शिजुका को पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। वही दूसरी तरफ उस गोरिल्ला की लीडर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी कराने उसको अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और बोलती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा खेली हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और फिर वो दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। अब अगले पलों से भी खुश होते हैं। तभी हकारी बोलती है तो चलो अब स्टिक को चूज करते हैं कि कौन रेंतारो के साथ फोटो खींचेगा। और फिर वो कुछ स्टिक को हिलाने लगती है और बोलती है जिसके स्टिक में लाल रंग निकलेगा वही जीत जाएगी। और फिर हकारी मन में बोलती है मुझे पता है कि कौन से स्टिक में लाल रंग है, जिस स्टिक के ऊपर थोड़ा सा कट लगा हुआ है उसमें लाल रंग है।
और इसलिए मैं पहले स्टिक को नहीं चूज करूंगी, मैं कोई दूसरों को चूज करने के लिए दूंगी, नहीं तो मेरे ऊपर सभी लोग शक करने लगेंगे। तो मैं किसको दूं? मुझे लगता है ननाओ को देना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो अपने मन में बोलती है मुझे माफ कर देना सभी लोग, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना है और मुझे इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और फिर हकारी ननाओ को एक स्टिक उठाने के लिए बोलती है, लेकिन ननाओ बोलती है हम सभी लोग एक ही साथ स्टिक को क्यों नहीं उठाते। ये सुनने के बाद तो हकारी एकदम शॉक्ड होकर रह जाती है, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था। जिसके बाद सभी लोग स्टिक को उठा भी लेते हैं, लेकिन एक के अंदर भी लाल रंग नहीं निकलता। फिर जब हकारी देखती है तो सच में उसके स्टिक में लाल रंग होता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो जीत गई है। लेकिन कुसुरी तो बच्चों की तरह रोने लगती है और बोलती है मुझे रेंतारो के साथ फोटो खींचना है, मुझे खींचना है। और कुसुरी को रोते हुए देखकर हकारी अपने मन में सोचने लगती है मेरे जैसे तो वो लोग भी रेंतारो के साथ फोटो खींचना चाहते हैं। और बोलती है कुसुरी अगर तुम चाहते हो तो तुम रेंतारो के साथ फोटो खींच सकती हो। ये सुनने के बाद तो कुसुरी हकारी को हक कर लेती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम ही रेंतारो के साथ फोटो खींच लो। और फिर वो शांत हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ हकारी, और तुम दोनों को पिक्चर क्लिक करते हुए देखना, यही मेरे लिए काफी होगा। जिसके बाद हकारी बोलती है क्यों ना हम सभी लोग एक साथ ही पिक्चर क्लिक करते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी एक साथ मिलकर पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। इसके बाद हकारी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया रेंतारो, ये मेरा हमेशा से सपना था कि मैं वेडिंग ड्रेस में पिक्चर क्लिक करवाऊं जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ, और तुम्हारे साथ तो मैं शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फैंटेसी लाइफ जी रही हूँ। रेंतारो बोलता है मैं भी सेम ही फील करता हूँ, तुम्हारा भी शुक्रिया हकारी। तभी हकारी बोलती है लेकिन रेंतारो मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो सुनकर रेंतारो बोलता है तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए सभी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। हकारी बोलती है प्लीज रेंतारो मुझसे ब्रेकअप कर लो। और अब नेक्स्ट सीन में तो रेंतारो काफी ज्यादा परेशानी में होता है और सोचता है आखिरकार हकारी ने ऐसा क्यों बोला, मुझे ये पता करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जैसे ही हकारी के पास जाता है हकारी तो वहाँ पर नहीं होती है। तभी वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट आकर बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यहाँ पर से चली गई, एक कार आई और वो यहाँ से चली गई। इसके बाद तो रेंतारो उसको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता। अब अगले ही पल वो सीधा हकारी के घर चला जाता है और हकारी के घर को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो घर किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लग रहा था। और वो तो नीचे से हकारी के नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। और जो सुनने के बाद तो हकारी खिड़की से उसको चुप होने के लिए बोलती है। और रेंतारो का पुकार सुनने के बाद तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और वो वहाँ पर किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन टाइम पर रेंतारो छुप जाता है, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड और उसको नहीं देख पाता। और फिर रेंतारो के फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि हकारी ने ही करा होता है। रेंतारो बोलता है हकारी मैं तुम्हारे साथ कोई भी रीजन के बिना ब्रेकअप नहीं कर सकता। हकारी बोलती है रीजन बस अब ये है कि मैं तुमसे और अब प्यार नहीं करती। रेंतारो बोलता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और जब तक तुम मुझे असली रीजन नहीं बताओगी तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। ये सुनकर हकारी उदास होती है और बोलती है मेरे मदर को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में, हम सब लोगों के बारे में। रेंतारो अपने मन में बोलता है इतने सारे लड़कियों को एक साथ डेट करना, उसके बारे में भी। हकारी बोलती है मैंने अपने मॉम को सब कुछ बोला कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वो तो गुस्सा हो गई और मेरा फोन भी मुझसे ले लिया, यहाँ तक कि वो मेरा स्कूल भी अब चेंज करवा देगी और कल मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी मॉम ऐसे ही है, पैसों का इस्तेमाल करके कुछ भी कर देती है और अगर हम फिर से दोबारा मिले तब भी वो हमें हलाक कर देगी। और तभी पीछे से हकारी की मदर वहाँ पर आ जाती है और हकारी को वहाँ से लेकर जाती है और रेंतारो को बोलती है हकारी को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं अच्छी तरीके से ठिकाना लगा सकती हूँ। इसके बाद रेंतारो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मुझे हकारी से बात करने दो, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और रेंतारो को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हकारी की मदर हकारी से बोल रही होती है मैंने तुमको उससे दूर रहने के लिए बोला था ना, मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको भी दूर भेज सकती हूँ जहाँ पर की कोई भी उसको नहीं देख पाएगा। बाय द वे हकारी की मदर तो हकारी से भी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर हकारी की मदर की बातें सुनकर तो हकारी झुक जाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी लेकिन रेंतारो को कुछ भी मत करना। और फिर हकारी की मदर हकारी को हक कर लेती है और बोलती है मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ और मैं किसी भी ऐसे पर्सन के साथ तुम्हें नहीं रहने दूंगी जो कि एक साथ 10-15 लड़कियों को डेट करता है। और दूसरी तरफ तो रेंतारो एकदम होपलेस हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देन अगले सीन में वो सभी पार्क में होते हैं और रेंतारो बाकी लड़कियों को हकारी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। कुसुरी बोलती है रेंतारो अब तुम क्या करोगे। रेंतारो बोलता है अब मैं उनके मेंशन में जाऊंगा और हकारी को वहाँ से भगा ले जाऊंगा। शिजुका बोलती है लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा,
कराने बोलती है वो तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेंगे, और नानो बोलती है तुम्हारे सक्सेस के एकदम ही 0% है। लेकिन रेंतारो बोलता है हकारी की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज हकारी और मैं इस शहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक दिन हम लोग जरूर तुम लोगों के लिए वापस आएंगे। क्या तुम लोग मेरे लिए उतना देर वेट करोगी? कराने बोलती है पता नहीं हम तुम्हें और कब देख पाएंगे, या फिर तुम लोगों को देख पाएंगे या नहीं। हम लोग यहाँ पर बैठकर तुम्हें प्यार नहीं करते रहेंगे, इसलिए उस बेवकूफ को बचाने के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और इसके बाद तो बाकी लड़कियां भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और बोलती है हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। रेंतारो मन में बोलता है ये सभी लोग मेरे जैसे ही है, ये सभी भी मेरे जैसे हकारी को प्यार करते हैं, तो सभी लोग चलो एक साथ मिलकर हकारी को बचाए। और इसी के साथ ही वो लोग हकारी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।